अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज़म स्वाति, शेख रशीद, फवाद चौधरी और शहबाज गिल, ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी की है। एक लम्हा ये लग रहा था कि अगर इनको नहीं रोका गया तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करा देनी है, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट इंतहाई जारहाना, इंतहाई मसलन कहना चाहिए कि ऐसी थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौमी सलामती को, पाकिस्तान की वहदानियत को, पाकिस्तान के इत्तेहाद को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा था। और पीटीआई में ऐसी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि सोचे समझे बग़ैर इन लीडरान की बात को आगे बढ़ाती है, और उनका बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेल है जो इस किस्म की बातों को लेकर पूरी दुनिया में फैलाता है और फिर पाकिस्तान की जगहसाई होती है। यकीनन गैर मुल्की भी इन व्हाट्सएप को देखते हैं, इन सोशल मीडिया के इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, आज़म स्वाति क्या कह रहे हैं, शहबाज गिल क्या कह रहे हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं, और क्या डायरेक्शन है इस सियासी जमात का और इनके लोगों का, और क्या बहुत बड़ी तादाद में अवाम की भी सोच ये है। क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोग पीटीआई ने हायर किए हुए हैं और उन्होंने पूरा एक सेल बनाया हुआ और उसमें एंकर भी शामिल है। आपने देखा होगा कि पता चला है कि कुछ एंकर्स भी पीटीआई के साथ इस कदर मुंसलिक हो गए कि उन्होंने ना सिर्फ उससे बहुत माल भी कमाया बल्कि प्रोपेगेंडा इस मशीन को हुकूमत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, वैदानियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तो चुनांचे इनके स्टेटमेंट्स इस तरीके से उगलते थे सोशल मीडिया में कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई, ये आवाम की तादाद नहीं है बल्कि एक बंदा 15 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जाली अकाउंट्स के साथ जो है वो ये काम कर रहे हैं, और ये सब इमरान खान की सरपरस्ती में होता रहा और इमरान खान को पता था। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक बहुत बड़ा फंड्स मरकज़ी हुकूमत से भी और प्रोविंशियल हुकूमत से भी, केपीके के से बाद में पंजाब हुकूमत से भी मिलता रहा। आपने देखा होगा चंद एंकर्स मुल्क छोड़ के भाग गए और चंद भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन तमाम चीज़ों का हिस्सा थे जिसमें सोशल मीडिया टीम काम कर रही थी। अब वो गिरफ़्तार भी कुछ हो गए हैं, कुछ भाग गए हैं, लेकिन ये बात पाकिस्तान के इदारों को, एजेंसीज़ को ये अंदाज़ा हो गया और वो वहाँ तक पहुँच गए कि किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा था फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़। बहरहाल अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि ये सोच रही थे, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई ये हुकूमत बहुत बुज़दिल है कि ये शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को और आज़म स्वाति जैसे लोगों को जो कि कानून तोड़ रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, उनको एहतसाब के दायरे में नहीं लाया जा सकता। क्या पाकिस्तान के इदारों को मना किया गया है कि वो एक्शन नहीं लें? क्योंकि इदारों से हम बात करते थे तो इदारे कहते थे कि हुकूमत जब तक हमें इजाज़त नहीं देगी हम कैसे जाएं, हम जाते हैं हुकूमत हमें रोक देती है। चुनांचे वो दिन आए जब शेख रशीद, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति और आपके शहबाज गिल साहब पर हाथ डाला गया। हालांकि कानूनी और आइनी तौर पर तो बहुत पहले उन पर हाथ डालना चाहिए। अदालतों में बहुत ज़्यादा रिलीफ होने के बावजूद पीटीआई को इसलिए इनको ये अंदाज़ा था कि अगर हम जो भी कुछ कहेंगे हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, हमें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कौन से फ़ैसले जजेस के इस बात की भरपूर निशानदेही कर रहे हैं कि पीटीआई को पूरा यकीन था कि कोई भी कुछ करे, हुकूमत कुछ करे, लेकिन हमें रिलीफ अदालतों से मिल जाएगा, और इन जजेस के पास वो केस लगाते थे। लेकिन वक्त ने देखा कि हुकूमत की अच्छी हिकमत अमली की बुनियाद पर उन जजेस का सफाया हुआ, अदालत में नए और अच्छे जजेस आए और फिर उन्होंने आकर मेरिट पे फ़ैसले सुनाए, और इस तरीके से वो जजेस चंद तो गुमनामी में चले गए। फिर हमने देखा कि रास्ते बदल लिए पीटीआई ने, फिर किसी और जगह चले गए और उनकी भी वजह शोहरत
आवाम में मौजूद है कि कोई किसी का दामाद है तो कोई किसी का भतीजा है तो कोई किसी का भांजा है, तो यहाँ पे फैसले दामाद के कहने पे हो रहे हैं, भांजे के कहने पे हो रहे हैं, भतीजी के कहने पे हो रहे हैं, बेटी के कहने पे हो रहा है, क्योंकि वो लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा हैं और माजरत के साथ हमारे वो मुअज़्ज़िज़ फ़ैसला करने वाले लोग जो हैं वो अपने इन दामाद, भतीजे, भांजे, भजवान बेटियों के उस सियासी तसल्लुत के असर में आए हुए होते हैं और कानून और आइन के बुनियाद पे फ़ैसले देने के बजाय उनकी खुशी के फ़ैसले देते हैं। और ये बात उन सियासी जमातों को अच्छी तरह पता है कि हम कहाँ अदलिया को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल वक्त तब्दील होता रहा और फिर आज शेख रशीद साहब कानून के दायरे में हैं और जेल में हैं और उनकी बड़ी बेहतरीन तरीके से सेशन कोर्ट और कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो उन्होंने दाखिल की थी उसको मुस्तरद किया और मुस्तरद होना चाहिए। हालांकि मुस्तरद होने के बाद वो जिस तरह बिल बिला के रो रहे हैं और जिस तरीके से गेट नंबर 4 के मुलाजमीन में दोबारा गेट नंबर 4 को तलाश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अहम तरीन राज उगलने को तैयार है, अहम तरीन बातें बताने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले और उस जेल से वो बाहर निकले। हालांकि वो ये कहते थे, मसलन कोई एक नहीं, चाहे वो शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, शहबाज गिल हो, आज़म स्वाति, उनकी गुफ्तगू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बाहर बैठ के करते थे तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब देखते थे कि उनके जुमलों में तकब्बुराना अंदाज, बिल्कुल अपने लीडर की तरह, इमरान खान की तरह धमकियाँ होती थी, गालियाँ होती थीं और तफरीक होता था। कौम को उन्होंने तफरीक किया, कौम को उन्होंने बदज़न किया, मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की, इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें की गई, इदारों को लड़वाने की कोशिश की गई, उनके अंदर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की गई, कौम को इदारों के सामने ला के खड़ा करने की कोशिश की गई। ये सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट थे और ऐसे बोलते थे जैसे दूसरों का ये मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज कहाँ है? आज ये लोग अगर मालूम करें तो शहबाज गिल साहब किसी कोने में बैठे हुए माफ़ी मांग रहे हैं, फवाद चौधरी साहब अपने दोस्तों के दरमियान बैठकर माफ़ी मांगते हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि उनको पीटीआई से निकलने का मौका मिल जाए। शेख रशीद साहब जेल के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को रुजू करके कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं बहुत सारे राज उगल सकता हूँ, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे बचाया जाए, मुझे निकाला जाए। ये कोई बातें मैं जो कर रहा हूँ ये कोई गलत बातें नहीं हैं, मालूमात कर लीजिए अगर आपकी रिसोर्सेस है। यही आज़म स्वाति जिन्होंने अंदर जाने के बाद कहा कि मेरा इस ट्वीट से कोई सरोकार नहीं, और कल तक उसी ट्वीट को इमरान खान के साथ बैठकर जनरल बाजवा हो या आर्मी हो या कोई भी हो, जिस धड़ल्ले से वो कहते थे वो भी सारी चीज़ें सामने हैं। तो गोया इसमें आज जो जहाँ खड़े और ख़ुद इमरान खान इस वक्त उनके रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं और मैं कह चुका था कि कल वो बंद गली में आ गए अपनी हरकतों की बुनियाद पर। आज उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं और एतराज़ करने लगे हैं और वो अपने निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त खामोश हैं और वो इंतज़ार में हैं कि इमरान खान साहब अपनी मंजिल पे पहुँचे। मंजिल पे पहुँचने का मतलब है उनके ऊपर केसेस लटके हुए हैं। कौन कौन से केसेस हैं जिसकी बुनियाद पर वो उनका जेल जाना मस्ट है, कौन कौन से केसेस इनके ऊपर नाअहली इनका मस्ट है, तो उनको भी पता है। इसलिए इमरान खान किसी केस को फेस करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और वो एक पट्टी, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया धरने का जो 125 दिन का दिया था, 126-27 दिन हो चुके हैं उनकी पट्टी को, और वो ज़ख़म जो है वो सही हो के नहीं दे रहा है। और उसी ज़ख़म की बुनियाद पर उनके वकील मुख्तलिफ़ अदालतों में जहां उनके केसेस चल रहे हैं कह रहे हैं माई बाप इमरान खान बहुत बीमार है, इमरान खान चल के आ नहीं सकते, इमरान खान को आप वो दें, क्या कहते हैं, इस्तिस्ना दें, इमरान खान को आप ये जो आज का हेयरिंग है इसको कैंसिल करें क्योंकि इमरान खान बीमार है और 127 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और वो गोली जो इमरान खान को लगी है वो मंदम होने का या उस ज़ख़म मंदम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये भी पता है कुछ ऐसी चीज़ें भी अदालतों से आ रही हैं जिससे डायरेक्शंस मिलते हैं मुख्तलिफ़ कोर्टों
कोर्टों को, जजेस को और इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बुनियाद पर मेरिट पे फैसले होने में रुकावट है, इंसाफ और कानून की वहाँ धज्जियाँ गिरती हैं, इस किस्म की डायरेक्शन से। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है, और मैं आपको इसमें बता चुका हूँ आपको कि ये सारे की सारी चीज़ें चंद दिनों की मेहमान हैं। जिस तरह हम ये कहते थे कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डिले हुआ, लेकिन कम से कम इन लोगों को, जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान हैरान था कि ये मुंह खोल कर कानून तोड़ रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और तकब्बुराना और गालियाँ और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले सिर्फ 2 और 3 दिन की जेल नहीं काट पा रहे हैं और रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जिस दिन इमरान खान जेल जाएंगे उस दिन इमरान खान साहब की वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो भी सामने आ जाएंगी, और उस वक्त उनका क्या तकाज़ा होगा वो वक्त बताएगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।